एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी विद्यार्थियों के लिए 15 दिसंबर रुक जाना नहीं परीक्षा का जो पेपर है वो आ चुका है। जिन बच्चों ने, प्यारे विद्यार्थियों, आपने भौतिक शास्त्र के लिए अप्लाई किया है और आप सभी का पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, वादा करता हूं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है यहां से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आ चुका है और आप देख सकते हैं ये पूरा पेपर है जो कि 101% आपकी परीक्षा पर आधारित 100% प्रश्न यहां से बाहर आपके नहीं जाएंगे। पेपर का पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा और आंसर कहाँ पर मिलेंगे वो सारी जानकारी भी दे दूंगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन पेपर को रट लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर मैं आप सभी बच्चों के लिए लेकर आ चुका हूँ जो कि 100% आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। पहला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों एग्जाम में देखने को मिलेगा, एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या है। प्रश्न पूछा जाएगा 15 दिसंबर को कि एक गोली चालक की धारिता का सूत्र क्या है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा C बराबर 45 ठीक है। ये एक गोली चालक की धारिता का सूत्र होता है, तो आप सभी बच्चों को ये करेक्ट करना रहेगा। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुना करने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाता है। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि एक तार को खींचकर अगर उसकी लंबाई को कितना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 4 गुना लिखना है। किसी और विषय के पेपर अगर आपको चाहिए तो प्यारे विद्यार्थियों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे कि हम आपको वो पेपर भी उपलब्ध करा सकें। किसी परिपथ में धारा का मापन करने के लिए लगाते हैं, यानी कि धारा को किस में मापा जाता है, ऐसा आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो धारा को प्यारे विद्यार्थियों अमीटर के माध्यम से धारा को मापा जाता है, तो यहाँ पर अमीटर याद रखना है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछा जाएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। वेबर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है प्यारे विद्यार्थियों, लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, इसलिए माय डियर फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर अगर मैं बता रहा हूँ तो 100% आपकी परीक्षा में ये पेपर आ जाएगा, है ना। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान पूछा है, तो धारा का औसत मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 हो जाएगा। ओजोन मंडल अवशोषित करती है, देखिएगा ओजोन मंडल अवशोषित किसे करेगी, वो करेगी पराबैंगनी विकिरण को ओजोन मंडल अवशोषित करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर याद रखना है। कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज करेंगे सभी विद्यार्थी जितने भी वीडियो को देख रहे हैं। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल का सूत्र क्या है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल का सूत्र आपसे पूछा जाएगा, तो आपको क्या बताना है, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चलना है और इन प्रश्नों को याद कर लेना है। अंतिम मौका आपके पास बचा है, इसलिए पढ़ लीजिए। इसके बाद ये पेपर आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दी से रट लीजिए पूरा पेपर। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए जाएंगे। प्रश्न में पूछा गया है कि एक आदर्श युग्मन में युग्मन गुणांक k का मान कितना होता है, यानी कि युग्मन गुणांक k का मान आपसे पूछा है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें लिखना है k बराबर 1, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के प्रभाव पर आधारित होते हैं। तो ये धारा के किस प्रभाव पर आधारित होते हैं, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है, ऊष्मीय प्रभाव याद रखना है। ध्रुवण कोण पर आपतन होने पर किसी तल से परावर्तित किरण व अपवर्तित किरण के बीच का कोण कितना होता है। तो ध्रुवण कोण पर आपतन होने पर किसी तल से परावर्तित किरण व अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है वो होता है 90 डिग्री का। एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी, तो इसमें 25 सेंटीमीटर लिखना है ऑप्शन नंबर डी में। 1 EV बराबर कितना होता है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। जेनर डायोड का उपयोग की तरह होता है। तो जेनर डायोड का जो उपयोग है वो वोल्टेज नियंत्रक की तरह होगा। किसकी तरह होगा, लिखना है वोल्टेज नियंत्रक,
वोल्टेज नियंत्रक हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब सभी छात्र इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रट लीजिए, याद कर लीजिए। जो पेपर बताऊंगा वादा करता हूँ कि पेपर आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, इसलिए सभी छात्र इस क्वेश्चन पेपर को वक्त से पहले छाप लो अपनी कॉपी में पूरा पेपर, ठीक है। जोड़ी देखिएगा, आवेश का क्वांटीकरण, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 से मिलाना है आप सभी छात्रों को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती है वो इसमें बताना है, वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है तो वो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। लोरेंज बल में आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 6 से मिलाना है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है और समतल तरंगाग्र में आपको अनंत पर प्रकाश स्रोत से मिला देना है। ये आपकी जोड़ी हो चुकी है। आप सभी बच्चे इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए पूरा पेपर। इसके बाद में देखिएगा, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर दीजिए। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका जो एसआई मात्रक होगा वो हो जाएगा हेनरी। क्या हो जाएगा, तो हेनरी लिखना है। एक्स किरणों का उपयोग लिखिए, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिखकर आना है कि एक्स किरणों का उपयोग शरीर में टूटी हड्डी का पता लगाने के लिए किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, तो वो किया था न्यूटन ने। किसने किया था, यहाँ पर न्यूटन लिखना है। फोटॉन का द्रव्यमान लिखिए, तो फोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 0। एन प्रकार के अर्धचालक कैसे तैयार किए जाते हैं, तो इसमें लिखना है शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाकर एन प्रकार के अर्धचालक तैयार किए जाते हैं। तो इतना आपको लिख कर आना है। देखिएगा, पेपर का पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा, पीडीएफ की जानकारी बता देता हूँ। हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। पूरा पेपर और सॉल्यूशन वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए सभी बच्चे मेंस एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। 4 सेट पेपर बताऊँगा, चारों सेट पेपर अगर आपने पढ़ लिए तो प्यारे विद्यार्थियों 70 में से 70 नंबर आपके कहीं नहीं गए, लेकिन चारों सेट पेपर पढ़कर ही आपको जाना रहेगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।